हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के बीच में फिर से एक नए टॉपिक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हूं, उपस्थित हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रोज नई क्लासेस आपके बीच में आती रहेंगी। आपकी जो सफलता है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास, जो मुहिम हमने छेड़ी है, उसको जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक रुकेंगे नहीं, डटेंगे नहीं। धीरे धीरे चीजों को आगे समझेंगे, बढ़ेंगे और आगे समझते जाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, वो क्लास फर्स्ट है। टॉपिक है डाइस पासा। जिस डाइस पासा को आप जानते हो, अच्छे से आसानी से जानते हो कि आखिर पासा होता क्या है। जो आप गेम आज के समय पे जो गेम खेलते हो, प्रेजेंट में वर्तमान में एक जो गेम है, खेल है, जो लूडो वाला जो गेम होता है, उसी को डाइस पासा कहा जाता है। जो लूडो होती है उसी को डाइस पासा कहा जाता है। तो उसी पे आधारित एक टॉपिक है हमारा रीजनिंग के अंदर, पासा, जिसको डाइस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ये पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट है हमारी इस टॉपिक की। जैसे आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म, जैसे पढ़ाई की पंचायत प्लेटफॉर्म, आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को यहां समझाया जा रहा है। आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको अच्छे से मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपसे बार बार कहा जाता है कि सही माध्यम से, सही चीजों से आप जुड़े रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भटकने के लिए तो 100 रास्ते हैं, आराम से भटकते रहिए। चीजें बहुत सारी हैं, आराम से आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन सही माध्यम, सही प्लेटफॉर्म, सही चीजें जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, जरूरत उनकी है। पेपर में जो चीज आएगी वो चीज आपको यहां बता दी जाए, जरूरत उसकी है। ऐसे तो बहुत सारे टीचर, अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन तरीकों के साथ जो चीज आपको देने का प्रयास किया जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म हमारा पढ़ाई की पंचायत कैरियर प्लस परिवार के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो सभी जुड़ जाइए। अभी तक जो जुड़े नहीं है, आपके यार दोस्त, मित्र, भाई बहन जो भी अभी तक तैयारी कर रहे हैं और जुड़े नहीं है, तो उनको भी साथ जोड़िए और आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो हमारा टॉपिक है पढ़ाई की पंचायत में, हमारा डाइस पासा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसमें जो पढ़ेंगे, जो कंसेप्टों को समझेंगे। आप जरा देखेंगे बच्चे, इसमें कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का आने का। पहले फॉर्मेट को मैं समझाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यहां पेपर में जो क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से कि एक एक पासा दे रखा होता है, पहले तो एक सिंगल डाइस दे रखा होता है, और उसके आधार पर उसके अपोजिट वाला नंबर पूछ लिया जाएगा कि बताओ जी इसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी। लेकिन आप जानते हो एक पासा के साथ साथ दो पासे भी आते हैं फिगर में, क्वेश्चन में। दो पासे के अलावा तीन तीन पासे भी एक साथ आते हैं। लेकिन लास्ट अंत में चार चार डाइस तक आपसे पूछा जाता है कि चार चार पासे एक साथ दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा नंबर किसके विपरीत है, अपोजिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक एक पासे वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आए हैं, आ चुके हैं और आने की संभावना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो यहां मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश। बार बार रिवीजन करके पेपर में जाइएगा। अगर रिवीजन करके जाएंगे, चीजों को पढ़ के जाएंगे, तो कभी भी एग्जाम में पीछे नहीं रह सकते। कभी मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि हाँ कि मैं रीजनिंग नहीं कर पाया। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो ये कहोगे हाँ कि मेरे 25 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, या मेरे 20 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, या मेरे 50 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, मैं पूरे में से पूरे करके आया हूं। इस खुशी के साथ बाहर निकल कर आओगे एग्जाम में से। लेकिन आपको इस कार्य को करने के लिए, इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। जुड़े रहोगे तो हर चीज प्राप्त कर लोगे। तो पहले एक एक डाइस वाले क्वेश्चन कराएंगे आपको, इसके साथ फिर दो दो डाइस वाले कराएंगे, और फिर तीन तीन डाइस वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, लास्ट में अंतिम चार चार डाइस वाले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट हैं, तरीके हैं, उन कंसेप्टों को, कुछ तरीकों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चे। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट। हमारा जो डाइस का जो टॉपिक है बच्चे, आप जानते हैं डाइस जो टॉपिक है हमारा, उस डाइस के टॉपिक को हिंदी में पासा जिसको कहा जाता है बच्चे, डाइस का जो टॉपिक है, डाइस जिसको हिंदी में पासा कहा जाता है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है बच्चे, ये दो प्रकार का होता है। पहला जो डाइस है, जिसको हम कहते हैं क्लोज पासा, जिसको कहा जाता है क्लोज डाइस कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे बंद पासा कहा जाता है, जिसको हिंदी में बंद पासा कहा जाता है। दूसरा इस टाइप का जो डाइस का जो टाइप है, दूसरा सेकंड जो टाइप है जिस पर ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, वो है ओपन डाइस। ओपन डाइस, जिसको खुला पासा कहा जाता है,
ओपन डाइस, जिसको खुला पासा कहा जाता है, ओपन डाइस। हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है बच्चे, ये दो टाइप से चलेगा। पहले जितने भी क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, आए हैं, आने की संभावना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपको इस क्लोज डाइस में पढ़ाए जाएंगे, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, बेहतरीन तरीकों के साथ। कुछ ही सेकंडों में उन क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ऐसे तरीके मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर आपको ओपन डाइस पढ़ाया जाएगा। सेकंडों में देखते ही प्रश्न का आंसर बता दोगे आप कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, देखते ही बताओगे। ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा अभी जो पूरा टॉपिक है ये दो प्रकार से पढ़ाया जाएगा। लेकिन बच्चे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आखिर हम पहले क्लोज डाइस जो है, हमारा बंद पासा जो है, इसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बंद पासा में और क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या कंडीशन बंद पासा में पढ़नी है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बंद पासा जो होता है बच्चे, इसको भी आगे चल के कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है, क्लोज डाइस को। तो मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा, इसको यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इस बंद पासा को बच्चे आगे चल के, इस बंद पासा को, क्लोज डाइस को आगे चल के कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पहला नंबर 1 और ये नंबर 2। पहला जो क्लोज पासा होता है, जो लूडो जो गेम खेलते हैं आप, उस पासे को दो भागों में डिवाइड किया जाता है आगे चलकर। पहला जो होता है जिसको सिंपल डाइस कहा जाता है, सिंपल डाइस कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे सामान्य पासा। इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य पासा। लेकिन इसके बाद सिंपल डाइस के बाद दूसरा जो डाइस आता है वो होता है बच्चे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है मानक पासा, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानक पासा। हमारा जो टॉपिक होता है, पहला टॉपिक हमारा दो प्रकार के डाइस होते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। उस क्लोज डाइस में, बंद पासा में, दो प्रकार से आगे होता है, जिसको सिंपल डाइस कहा जाता है और एक होता है बच्चे स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, मानक पासा। इस मानक पासा को, सिंपल डाइस को तो सामान्य पासा ही कहते हैं, लेकिन प्रश्नों में आजकल क्या होता है एग्जामिनर कि वो सीधा सीधा ये मानक पासा लिखकर नहीं देता है और कुछ नामों का इस्तेमाल कर लेता है। वो कौन कौन से नाम है जरा उनको समझिए। इस मानक पासा को बच्चे सार्वभौमिक पासा भी कहा जाता है, सार्वभौमिक पासा। इस मानक पासा को सार्वभौमिक पासा भी कहा जाता है, सार्वभौमिक पासा। इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइज कहा जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर होते क्या क्या है बच्चे, कि सिंपल डाइस होता क्या है, मानक पासा होता क्या है, स्टैंडर्डाइज होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए चीजों पर। जैसे थोड़ा सा चीजों को आगे समझेंगे, चीजों को नोट भी करना है, क्लास नोट्स तैयार करने हैं, ऐसे ही नहीं काम चलेगा, लिखते जाना, साथ ही साथ पढ़ते हुए जाना है। क्लास कॉपी नोट्स द्वारा लेके बैठा करो आपने। तो सबसे पहले हम जरा समझेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर सिंपल डाइस सामान्य पासा होता क्या है। इसकी कुछ कंडीशन है, दो शर्त, दो नियम, दो बातें इसकी ध्यान रखनी है आपको। किसी भी सामान्य पासा की कंडीशन के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। कि पास की दो सतहों का योग, पास की दो सतहों का योग, पास की दो सतहों का योग सम 7 होना चाहिए। पहली कंडीशन सामान्य पासा की बच्चे यही है कि पास की दो सतहों का योग 7 है तो वो सिंपल डाइस है, सामान्य पासा है। लेकिन इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है, उसे भी ध्यान रखना है। विपरीत सतहों का, अपोजिट सतह जो होती हैं, साइड्स होती हैं, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये दो बातें हैं जो आप देख रहे होंगे, आपके सामने लिखी हुई हैं। ये दो बातों को आपको ध्यान देना है। इन दो बातों को आप ध्यान रखोगे तो कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता कभी भी सामान्य पासा के आधार पर। पहली कंडीशन कि किसी भी पासे की दो सतहों का योग, पास की कोई भी दो सतह दे रखी हो, हमेशा एक डाइस बना रहेगा, उसमें 3 सतह आएंगी। किसी भी दो सतहों को आपस में जोड़ोगे, जोड़ने पर यदि वो उनका योग सम 7 हो रहा है तो वो पासा सामान्य पासा है। अगर
सम योग 7 नहीं हो रहा है तो मानक चला जाएगा। फिर क्या करना है कि पहली जो कंडीशन है बच्चे, आपकी जो पहली कंडीशन है उस प्रश्न की पहचान को दिलाएगी कि आखिर वो पासा किस प्रकार का है। कंडीशन नंबर 1 बताएगा कि वो आखिर वो डाइस जो है वो किस टाइप का है, किस प्रकार का डाइस है। तो पहली कंडीशन से हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है बच्चे ये बताएगी, ये दूसरी कंडीशन इस प्रश्न का आंसर निकाल कर दे देगी आपको कि जो क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहते हैं उस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है क्या। पहली कंडीशन पहचान दिलाएगी, दूसरी कंडीशन उस प्रश्न का आंसर दिलाएगी। तो सामान्य पासा हमने देखा 2 कंडीशन है। पहले ध्यान रखना है कि पास की किन्हीं 2 सतहों का योग सम यदि 7 होता है तो वो सामान्य पासा है। जब पास की सतहों का योग 7 है तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और जब आप इसको सीख जाएंगे, सिंपल डाइस को, सामान्य पासा को यदि बच्चे आप सीख जाओगे तो इसका जस्ट, इन बातों को ध्यान रखोगे तो इसका जस्ट उल्टा मानक पासा होता है, अपोजिट। तो इसमें भी थोड़े से कंडीशनों को ध्यान रखें। पहली कंडीशन यहां लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे यहां पास की 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहां क्या होता है, पास की 2 सतहों का योग, की 2 सतहों का योग, सरफेस साइड होती हैं जो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी कंडीशन है कि जहां बताया था सामान्य पासा में कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा होता है यहां पर कि यहां पर विपरीत सतहों का योग, यहां पर विपरीत सतहों का योग 7 होगा। विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो इसकी ये 2 कंडीशन है और इसकी आपके सामने मानक पासा की 2 कंडीशन लिखी हुई है। आप देखोगे कि जस्ट इसका उल्टा है। एक सामान्य पासा की बातों को ध्यान रखना है, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा मानक पासा कहलाता है। अब कुछ नहीं करना, प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पलों से आपको समझाएंगे किस तरीके से इन कंडीशनों को आसानी से तोड़ सकते हो, किस एग्जाम के प्रश्न को आसानी से क्रैक कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन से समझते हैं चीजों को। जैसे आप सामने देख रहे होंगे, मैं हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ मोटिवेशन बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्यों? कारण क्या है कि जो जुनून, जो जोश आपके अंदर नहीं है, उसे जगाने के लिए मैं जगाने की कोशिश करता हूं कि आप चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें और थोड़ा सा तीव्रता लाएं, और थोड़ा सा आप इंस्टेंट एनर्जी लाएं, थोड़ा चीजों को और तीव्रता से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पर दें, तभी तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप यहां देख रहे होंगे सामने कि आपके किए गए हर कोशिश का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यदि आपने ठान लिया मन में कि मुझे पेपर पास करना है, मुझे जॉब पानी है, तो आप पालोगे, ठानने पर है। अगर ठान लिया तो सब कुछ है, नहीं ठान पाए मन में तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लिया तो सब कुछ है, नहीं मान पाए तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लिया कि पत्थर में भी भगवान है तो भगवान दिखेंगे, अगर नहीं माना तो पत्थर पत्थर ही दिखेगा। चीजों को समझो बच्चे, सब कुछ प्रैक्टिकल बातें आपके सामने है। आप चाहोगे जैसे इस दुनिया को जिस नजर से आप देखना चाहोगे वो चीजें आपके सामने आती रहेंगी। आपने ये सोचकर चलोगे कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, मैं क्रैक कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। लेकिन मानना भी ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें माननी पड़ती है, ठाननी पड़ती हैं, चीजों पर डटे रहना होता है। इन्हें कि आज मान लिया कल नहीं माना, ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसे तुम सोचोगे कि तुम महान बन जाओगे, तो ऐसे नहीं बन पाओगे महान। वैसे तो बहुत महान हो तुम सब, ऐसे थोड़ी बन पाओगे। चीजों को मानने के लिए, करने के लिए समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। मेन चीज है टाइम, समय देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं इस बात को कि आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन उस समस्या का हल जरूर निकलेगा, कोशिश का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि आज किया गया प्रयास तुम्हारे भविष्य
को बनाएगा। आज अगर तुम मेहनत कर लोगे तो आने वाला भविष्य आसानी से काट पाओगे, और भविष्य ऐसा बन जाएगा कि तुम्हें मस्त आराम से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो। तो इसलिए चीजों के साथ बने रहना है, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो कंसेप्ट आपको समझाया है, उन कंसेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अगर चीजें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं और बच्चे इसको जूम कर देता हूं हल्का सा, आप देखो सब चीजें नहीं दिख रही तो एक सेकंड बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहला काम यह रहेगा कि कौन सी सतहों को जोड़ने का आपस में काम रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पहला डाइस सिंगल डाइस है, इस सिंगल डाइस में देखना है कि किन तीनों सतह में से कौन से नंबरों को आपस में जोड़कर 7 हो रहा है, कौन से नंबर को जोड़ने कर आपस में 7 हो रहा है। तो जरा देखो बच्चे क्या होगा, हो रहा है क्या? 3 और 2 5 को जोड़ेंगे, 5 हो रहा, 7 नहीं हो रहा। 2 और 1 3 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो गया। 3 और 1 को जोड़ा 4 हुआ। किसी भी नंबर को आपस में जोड़ा क्या हो रहा है? 5 7 हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा। 7 हो जाता तो क्या होता, ये सामान्य पासा होता। 7 नहीं है तो क्या है, ये मानक पासा है। लेकिन एक बात, एक चीज दिमाग में और फिट कर लो कि हमें केवल सामान्य और मानक पासा तभी चेक करना है जब केवल सिंगल डाइस दे रखा हो, एक ही पासा दे रखा हो। जब केवल सिंगल डाइस दे रखा हो, सिंगल पासा दे रखा हो, तब ही हमको सामान्य और मानक पासा को चेक करना है। मानक पासा को चेक करना है, तभी करना है बच्चे। केवल एक पासा दे रखा आपको प्रश्न के अंदर, तभी चेक करना है, उससे पहले नहीं। तो जरा आप देखेंगे सिंगल डाइस है, किसी भी संख्या को जोड़ने पर बच्चे यहां 7 नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पाया तो मानक पासा, अगर हो जाता तो सामान्य पासा। अब ये किस प्रकार का डाइस है हमको पता चल गया कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है बच्चे, मानक पासा है, हमें पता चल गया मानक पासा है। और मानक पासा के लिए आपको कंडीशन हमने बताई थी, अभी इसमें बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जरा देखेंगे, जानने का प्रयास करो, इस चीज को देखो कि मानक पासा में क्या है कि पास की 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, नहीं था, इसलिए तो मानक पासा है। लेकिन पहली कंडीशन ने तो पहचान दिलाई, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या दिलाएगी? आंसर। जब पास की सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है तो 7 कहां होगा? विपरीत की सतहों को जोड़ने पर 7 होगा बच्चे। तो आपको ध्यान देना है कि पास की सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं है तो विपरीत की सतह पर 7 होना चाहिए। तो अब आपसे प्रश्न पर ध्यान देना है कि अब आपसे पूछा जा रहा है 3 सतह, 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? इसका मतलब है सामने 3 सतह दिखाई दे रही हैं, टोटल 6 सतह होती हैं, तो इसके पीछे छिपी होंगी 3। तो इस 3 के पीछे कौन सी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 के विपरीत हमें पता चल गया, लेकिन मानक पासा का पता चल गया, लेकिन इतना जानते हो कि 3 के विपरीत कहीं ना कहीं ऐसी संख्या आएगी जो जोड़ने पर 7 बना दे। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान देना है कि जब हमें पता चल जाए कि दिया गया पासा मानक पासा है बच्चे, तो क्या करना है? जो प्रश्न में नंबर दे रखा हो उस प्रश्न के नंबर को 7 में से माइनस कर दो। जो प्रश्न में नंबर दे रखी हो, संख्या दे रखी हो, उसको 7 में से माइनस कर दो, क्या आएगा? 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 में से माइनस कर दो। यानी जब पता चल जाए कि दिया गया पासा मानक पासा है तो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दे रखी है, संख्या दे रखी है, जो सतह आपसे पूछी है, उस सतह को 7 में से माइनस कर दो, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? 7 में से 3 गया तो 4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। सेकंडों में देखते ही बता दोगे क्या है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं और क्वेश्चनों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए। जरा देखिए कि सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब नंबर 5 सतह 5 के बीच पूछा जा रहा है, लेकिन इसको बताने से पहले हमें आखिर ये पता तो चले कि दिया गया पासा किस प्रकार का है।
अब आप देखेंगे किसी भी सतह को जोड़ने पर 7 हो रहा है क्या? 5 और 6 तो 11 होता है, नहीं हुआ 7। 4 और 5 9 होता है, नहीं हुआ 7। 6 और 4 10 होता है, नहीं हुआ 7। 7 होना चाहिए। जब नहीं होगा तो दिया गया पासा कैसा है बच्चे? मानक पासा है। तो हमें इसका भी पता चल गया कि ये पासा, ये डाइस हमारा जो है बच्चे स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस। अब मानक पासा है, बताया है एकमात्र तरीका सेकंड में आंसर निकालने का कि जब हमें पता चल जाए कि दिया गया पासा मानक पासा है, कुछ नहीं करना, नंबर 7 में से उस 5 को घटा देंगे। प्रश्न में जो संख्या पूछी जा रही है केवल आंसर निकल के आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कुछ ही सेकंडों में, चाहोगे तो कुछ ही सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर आपके सामने होगा, सेकंडों में होगा, मिनट भी नहीं लगेंगे। मिनट का कोई काम ही नहीं है। जब से मैंने शुरुआत की है रीजनिंग की क्लास, मैंने आपको पहले दिन बताया था, शुरुआत में बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब मुझसे पढ़ोगे, यहां पढ़ोगे, क्लासों को समझोगे, लगातार एक बार रीजनिंग आपने मेरे हाथों से पढ़ ली तो काम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिनट का नहीं रहेगा, सेकंडों का रहेगा। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हो तो मिनट नहीं लगेगी, सेकंड लगेगी, लेकिन पढ़ोगे यहां तब। ऐसे तो भ्रमित करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गलत होते रहो भ्रमित, कहते कुछ है, करते कुछ है, आता कुछ है, रिजल्ट बच्चों का, उनसे काम थोड़ी चलता है। यहां प्रैक्टिकल करके देखो चीजों को, सेकंड में नहीं कर पा रहे हो तब बात। चलिए इस प्रश्न का आंसर समझ पाए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 2। ठीक है, क्योंकि 5 के विपरीत पूछा था, 5 के विपरीत आएगा 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिए। 6 के विपरीत, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन वहां जाने से पहले बच्चे हमको चेक करना पड़ेगा कि ये दिया गया प्रश्न या दिया गया पासा सामान्य है या मानक है। अब आप देखो कोई इस 2 नंबरों को जोड़कर अगर 7 बैठ रहा है तो वो सामान्य है, नहीं बैठ रहा तो वो क्या है बच्चे, मानक। तो 5 और 6 कितना हुआ, 11, नहीं बैठा, 7 होना चाहिए। 5 और 2 कितना हुआ जी, 7, हाँ जी हो गया 7। अगर 7 हो गया है तो पासा क्या है, 7 हो गया है तो पासा क्या है, सामान्य पासा, सिंपल डाइस। वो पासा किस प्रकार का है, सामान्य पासा, सिंपल डाइस, इसको कहा जाता है सिंपल डाइस। अब सिंपल डाइस पे पता चल गया, लेकिन हमें पता था कि जब पास की 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो इसके विपरीत, 6 के विपरीत जो संख्या आएगी जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, जब नजदीक में ही 7 हो गया तो अपोजिट में 7 क्यों हो, नहीं होना चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे इस प्रश्न का आंसर, समझिए। आप जानते हैं बच्चे, समझते हैं कि यहां पर टोटल डाइस जो होता है उस पासे के अंदर टोटल जो नंबर होते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं होती हैं 6 सतह पर। उसमें से इस प्रश्न के अंदर कितनी संख्याएं आ चुकी हैं जरा देखिए, उसमें से 2 आ चुकी है, 5 आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो ये तो उसके 6 के विपरीत हो नहीं सकते, जो आगे जो बचे होंगे वही तो होंगे विपरीत। इसका मतलब 1 3 और 4 में से कोई आंसर होगा। लेकिन हमें क्या करना है, 6 के विपरीत निकालना है और विपरीत में 7 नहीं हो, 7 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए देखना। जब पास में नजदीक में 7 हो गया तो विपरीत में 7 नहीं होना चाहिए। जब विपरीत में 7 नहीं होगा बच्चे तो जान दो, और 6 के अपोजिट पूछा है तो 6 के विपरीत इस 3 को उठा के रखेंगे तो 6 और 3 कितना होता है, 9, हाँ जी 9 हो सकता है, 3 हो सकता है इसके विपरीत। आगे 4 को उठा के रखेंगे आप, 6 और 4 10 होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, 4 10 होता है। अब बात आती है सेक की, अब इस एक की बात आती है, सेक की बात आती है, एक को समझ, एक को समझ, इसकी बात कैसे पता करेंगे। क्या 6 के विपरीत इस एक को रख सकते हैं आप, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 नहीं होना चाहिए, मना कर दिया ना। होता कहां है, विपरीत में, मानक में होता है। तो क्या करेंगे, ये 3 और 4 इसका आंसर होना चाहिए, बढ़ता यही होगा। लेकिन हमें ऑप्शन में थोड़ा सा एरर दे रखा है, इसको सुधार लें। ऑप्शन नंबर जो बी जो दे रखा है बच्चे नंबर 2 का, इसको यहां से 1 को हटा देना है बस आप, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 और 4 6 के विपरीत, 3 और 4 जो है बच्चे, 3 और 4 6 के विपरीत आ सकते हैं, बिल्कुल बात सही। इसका मतलब 3 और 4 इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्यों हुआ? क्योंकि पास की सतहों का योग 5 और 2 7 हो गया, तो अपोजिट में 7 नहीं होना चाहिए। 6 के पीछे 3 आ सकता है, 6 के पीछे 4 आ सकता है, लेकिन ये 1 नहीं आ सकता क्योंकि 7 बना देता है, तो नहीं आ सकता। 7 नहीं होना चाहिए। जब नजदीक में 7 हो गया तो अपोजिट में 7 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न। अब आप देख रहे होंगे इससे पहले वाले जितने भी प्रश्न अभी हमने कराए हैं ये एक सिंगल डायस पर आधारित थे, एक एक पासे पर आधारित थे। एक एक पासे में ही आपको सामान्य पासा और मानक पासा बच्चे चेक करना होता है। इसके अलावा कहीं भी पूरे डायस के टॉपिक में आवश्यकता नहीं है चेक करने की। आपको कुछ ऐसी ट्रिक, ऐसा छोटा सा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा जिससे उस ट्रिक से पूरा का पूरा टॉपिक बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अप्रोच के साथ उस चीजों को समझना है, बताने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक बताए जा रहे हैं जहां आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, जहां पेपर को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को निकाल के क्रैक कर सकते हो। वो तरीका आपके सामने बता रहे हैं, हम चीजों क्लासों में समझा रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं यहां पर दो डायस यदि एक साथ आ जाते हैं, पहले एक डायस थे, अब बात करते हैं दो डायस की, दो पासे की। दो पासे यदि एक साथ आ जाते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए। इस तरीके के डायस में दो पासे आ जाते हैं तो सामान्य और मानक पासा कुछ भी नहीं चेक करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, वो केवल एक पासे तक सीमित है। यहां क्या करना है, एक छोटा सा मैं तरीका आपको बताऊंगा, उससे एक ही सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ये है। चाहे कितनी भी बड़े लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, इस तरीके को लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। अगर 4 क्वेश्चन आए पेपर में तो चारों के चारों सही होंगे, 3 आए तो तीनों के तीनों सही होंगे, 5 आए तो पांचों के पांचों सही होंगे। तरीका जो बताया जा रहा है इसको इस्तेमाल करना बच्चे। कभी मायूस नहीं हो सकते पेपर में, कभी एग्जाम में हॉल में बैठकर ये नहीं लगेगा कि हमने दीपक सर से ये बात पढ़ी थी और वो यहां लागू नहीं हो रही है, यहां अप्लाई नहीं हो पा रही है, हमारे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। अगर जो तरीका, ये ट्रिक यहां समझा दी जाए और पेपर में आप नहीं कर पाओ तो कभी भी मत पढ़ना हमारे पास। ये बात मैं कह रहा हूं आपसे, कभी भी मत पढ़ना है। अगर आप जो तरीके, जो ट्रिक अगर सेकंड में कह दिया कि 5 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, तो 5 सेकंड से 6वीं सेकंड में अगर चला जाए तो हमसे कहते ना कभी भी मत पढ़ना बच्चे हमारे पास। लेकिन पहले चीजों को समझना पड़ेगा, पहले क्लास के कंसेप्टों को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो सेकंड में आंसर निकलेगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है बच्चे, दो डायस एक साथ दे रखे हैं तो कुछ नहीं करना। इन दोनों डायस में, दोनों पासे में हमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज पर ध्यान देना है कि यहां दोनों पासे में एक जैसी कॉमन एक संख्या होगी। दोनों पासे क्या है वो, दोनों पासे में आप देख रहे होंगे यहां 1 5 6 दे रखा है, या 3 2 1 दे रखा है। तो आप देख रहे होंगे दोनों पासे में 1 और 1, यहां भी दोनों पासे में क्या है बच्चे, कॉमन है, दोनों पासे में कॉमन। तो उस कॉमन संख्या को सबसे पहले ढूंढना है, ढूंढ लिया जी। अब क्या करना है कि सबसे पहला काम यह रहेगा कि जो कॉमन संख्या है, जैसे पहले इसको देते हैं, इसको पकड़ के जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है, उस दिशा में घुमाना है। और उस दिशा को कहा जाता है बच्चे क्लॉकवाइज। उस दिशा को कहा जाता है क्लॉकवाइज कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त की दिशा, दक्षिणावर्त। ये आगे और भी टॉपिक आएंगे, उनमें ये डिटेल में डायरेक्शन वाला टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल में समझा जाएगा आपको, ये बात है डिटेल में समझाई जाएगी। यानी सबसे पहला काम ये रहेगा, दोनों पासे में जो नंबर दे रखा है उसे कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद पहले पासे के नंबर को जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा में उस नंबर को घुमाना है। वहां से आपको चलना है घड़ी की दिशा में, 1 से शुरुआत करनी है कॉमन से, और घड़ी के दिशा में चलते 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 आगे बढ़ना है आपको, इस तरीके से क्लॉकवाइज बढ़ना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। तो आपने देखा जब घूमे तो 1 के बाद क्या आएगा बच्चे, 5, 5 के बाद क्या आएगा 6। तो इनको साइड में लिख लेना है, 1 5 और 6, यहां साइड में लिख लेना है आपको, एक साथ लिख लिया। अब ऐसे ही दूसरे डायस पर आना है, दूसरे डायस में इसी कॉमन नंबर से शुरुआत करनी है, और घड़ी जैसे घूमते उसी दिशा में घुमाना है, ऐसे ही घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको घुमाते हुए जाना है, ऐसे घुमाते चले जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। तो आप घुमा रहे हो तो घुमाने के बाद देख रहे होंगे 1 के बाद क्या आ रहा है बच्चे, 3, 3 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 2। तो इसको नंबरों के नीचे ही लिख देना है, 1 आ रहा है तो 1 के नीचे 1, इसके नीचे 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 2, एक दूसरे के नीचे नंबरों को लिख लेना है। पहले 1 5 6 का पैटर्न बना, 1 5 6, दूसरा बना बच्चे यहाँ पर 1 3 2 का पैटर्न बना, यहाँ बना 1 3 2। ये भी समझाने के लिए आप समझा रहे हैं आपको तो इतना समय लग रहा है, लेकिन अन्यथा जब सीख जाओगे तो समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखते टिक लगाओगे ऑप्शन पर, ये है इसका आंसर, फ्री आगे बढ़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये नंबर 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं।
अब बचा एक, एक का विपरीत क्या। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जब टोटल जो संख्याएं होती है इस प्रश्न में, आप जरा समझेंगे कि टोटल जो संख्याएं होती हैं डायस के अंदर, वो संख्या टोटल कितनी होती है बच्चे, जरा देखो कितनी होती है, कितनी संख्याएं होती है, 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6। उस समय 6 संख्याओं में से 6 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, बचा क्या 4। तो जो बचेगा तो कॉमन नंबर के विपरीत हो जाती है वो संख्या जो बचती है। 6 में से बचा क्या, सब तो आ गई, बचा क्या 4, 4 1 के विपरीत हो गया। तो क्या रहा इस प्रश्न का आंसर, 1 के विपरीत क्या रहा 4। लेकिन 4 नहीं रहेगा, लेकिन पूछा जो जा रहा है हम उसे देखेंगे। हमने तो इसका निकाल दिया सीधा, 4 नहीं रहेगा। समझिए हमसे जो पूछा जा रहा है बच्चे वो रहेगा, जिसको पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। हमसे जो पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, समझे। यहां हमने तो 1 के अपोजिट 4 निकाली, 1 का पूछा जाता तो आंसर 4 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है बच्चे, 6 के अपोजिट पूछा जा रहा है, और हमने 6 के अपोजिट क्या निकाला है 2। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाता है। आ गया आंसर, बात खत्म। इस कंसेप्ट को, इस तरीके को सीखने के बाद, ये एक ऐसा मात्र ट्रिक है, तरीका है, ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर चलता जाएगा। कॉमन से घुमाते जाओ घुमाते जाओ, आंसर आता चला जाएगा अपने आप, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी और तरीके को सीखने की पूरे टॉपिक में। चाहे एक पासे के साथ, एक पासे को छोड़कर 2 पासे हो, 3 पासे हो, 4 पासे हो, 5 पासे क्यों ना हो, 5 पासे तक भी प्रश्न आता है। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में केवल 4 पासे तक आता है। 4 पासे तक के प्रश्न को, 5 पासे तक के प्रश्न को, डायस को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में, चुटकी में कर सकते हो। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं बच्चे, मात्र मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा, मुश्किल से लास्ट लगे जो बच्चा स्लो करता है तो 2 मिनट के अंदर उन 5 क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और प्रश्न है, जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें प्रश्न में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा 5वें प्रश्न में आप देखोगे, सीखोगे, तरीका वही है। यहाँ 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। किसके अपोजिट, 3 के विपरीत पूछा जा रहा है आपसे। तो बच्चे जब 3 के विपरीत पूछा जा रहा है तो इस चीज पर ध्यान दीजिए कि दोनों पासे में कॉमन क्या संख्या है उसे देखना है। यहाँ 1 5 6 दे रखा है बच्चे, यहाँ 4 2 6 दे रखा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है 6। दोनों में कॉमन क्या है 6 दे रखा है दोनों में पासे में कॉमन। अब 6 से क्या करना है, वही बताया था कि घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या लिखेंगे इसको, 6 1 5। तो ये लिख दिया बच्चे 6, ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 5। 6 1 5 ऐसे इसको घुमा दो 6 से, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 4 2। तो इसको भी घुमाएंगे तो 6 4 2, इसको भी घुमा दिया। अब क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना, बस एक दूसरे के नंबर जो नीचे लिखे हैं एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। 1 का 4 हो गया, 5 का 2 हो गया। अब 6 का क्या रहेगा, 1 से 6 तक में बचा क्या, 1 से 6 तक में या बचा क्या, 3 ही तो नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो 6 के विपरीत क्या हो गया 3 हो चुका है। पूछा क्या जा रहा है 3, तो 3 के विपरीत क्या आएगा बच्चे, 3 के विपरीत क्या आया 6। इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे, चीजों को समझते जाओगे, सेकंडों में आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जहां 1 मिनट लग रहा हो समझ में, वहां सेकंड, आधी सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड लगेंगे। और जहां 30 सेकंड लग रही हो इस तरीके को सीखने के बाद, वहां कुछ ही सेकंडों में आसानी से कर पाओगे। 8-10 सेकंड में समझोगे, पेपर में क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, जब तक कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6वां प्रश्न हमारा। अब आप देख रहे होंगे कि यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। आप जानते हैं 4 के अपोजिट पूछा जा रहा है, 4 के 4 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा बच्चे, आप बताओ सबसे पहला काम क्या रहेगा कि यहाँ दोनों पासे में जो नंबर कॉमन होगा उस पर फोकस करना है। कॉमन क्या है दोनों पासे में, यहाँ 4 2 6 दे रखा है, यहाँ 2 5 3 दे रखा है। यहाँ कॉमन क्या है दोनों में 2, यहाँ भी कॉमन क्या है बच्चे 2 है, दोनों में 2 है कॉमन। तो क्या करना है, कॉमन देखने के बाद घड़ी की दिशा में घुमा देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया इसको क्या लिखेंगे 2 6 4। इसको क्या लिखेंगे 2 6 4। और इसको क्या लिखेंगे 2 5 3। इसको क्या लिखेंगे बच्चे 2 5 3 लिखेंगे। कॉमन है, एक दूसरे के अपोजिट। अब आ गया अपोजिट में, 4 का विपरीत क्या हो गया 3, 6 का क्या हो गया 5, 2 का क्या रहेगा, जो बचेगा 1 से 6 तक जो संख्या नहीं आई होगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो यहां देखोगे 2 का क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको 1, तो इसका मतलब है बच्चे 2 का विपरीत क्या रहा 1 रहेगा।
तो अब आपसे पूछा जा रहा है 4 और 4 के विपरीत आपने क्या निकाला है 3। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आंसर हो जाता है, कुछ ही सेकंडों में जवाब निकल के आपके सामने।